बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम प्लेन कर वन का आगाज कर चुके हैं और ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए जिस बुक का इंतखाब किया गया है वो कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ है। आ, मेरी काम करवाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैं एक्सरसाइज 6.6 पहले करवाऊंगा और फिर 6.7, तो बाद में फिर 6.12 की तरफ चलेंगे हम। उसकी वजह ये है कि एक्सरसाइज जो 6.1 और 6.2 है उसके क्वेश्चन बड़े बड़े लेंथी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जितनी देर में एक एक्सरसाइज ख़त्म होती है उतनी देर में हम 3 से 4 एक्सरसाइजेस ख़त्म कर लेंगे। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं एक्सरसाइज 6.6 और 6.7 से पहले जिनके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला टॉपिक है उसमें इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। व्हाट इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन? फर्ज किया कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक प्लेन है मेरे पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहां पे एक लाइन है, ये लाइन एल। ये लाइन एल जो है, फर्ज किया कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बनाती है अल्फा, तो मैं फिर क्या कहूंगा? दिस लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। डेफिनेशन देखें, द एंगल अल्फा which the line L makes with positive x-axis. The angle alpha which the line L makes with positive x-axis. ये positive x-axis है, ये negative x-axis है. With positive x-axis, the angle alpha which the line L makes with the positive x-axis is called inclination of a line. अब ये लाइन कितना इंक्लाइन कर रही है? एंगल अल्फा। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, यानी इस लाइन का झुकाव एक्स एक्सिस की तरफ कितना है? अल्फा है। अच्छा, अगर ये यहां पे मैं एक्स एक्सिस ले लूं लाइन, ये देखिए ये एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है, या एक्स एक्सिस ले लें। एक्स एक्सिस लाइन क्या करती है? बिकॉज एक्स एक्सिस लाइन मेक्स एन एंगल जीरो, मेक्स एन एंगल 0 डिग्री विद इटसेल्फ। अपने ही साथ ये कितना एंगल बनाती है? 0 डिग्री। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होगी? 0। अब वाई एक्सिस जो है, ये लाइन जो है, ये यहां से लेकर यहां तक ये कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसलिए इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगी? दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये मैंने यहां पे नोट लिख दिए हैं। इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 डिग्री, इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस इज 90 डिग्री। अब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन। उसके बाद फिर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट की तरफ चलेंगे। फर्ज किया कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है मेरे पास। यहां पे एक लाइन है एल, ये लाइन एल है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाती है। ये जो एंगल अल्फा है, इसके साथ टेंजेंट लगा दो तो वो क्या बनेगा? स्लोप ऑफ ए लाइन। किस लाइन का स्लोप? एल लाइन का स्लोप कहलाएगा। और इसको हम यूजुअली किससे डिनोट करते हैं? एम के साथ। ठीक है जी। तो ये देखें, इफ ए लाइन एल मेक्स एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाती है, देन स्लोप ऑफ लाइन किसके बराबर होगा? टेंजेंट अल्फा के बराबर होगा। और स्लोप को किसके साथ डिनोट किया जाता है? एम के साथ। तो देयरफॉर एम इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। अब ये देखें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक्स एक्सिस लाइन का स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस लाइन कितना एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ? 0। इसका टेंजेंट लेंगे तो क्या आएगा? टेंजेंट 0 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस किसके बराबर हुआ करेगा? 0 के बराबर। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू
टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 बनाती है, उसका टेंजेंट ले लिया तो ये आ गया स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। तो टेंजेंट 90 डिग्री जो है ये क्या होगा? स्लोप होगा वाई एक्सिस का। और टेंजेंट 90 डिग्री क्या है? अनडिफाइंड। इसके स्लोप को तो हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। तो ये था स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हम डिफाइन करते हैं कि स्लोप ऑफ ए टेंजेंट क्या होता है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट? मैंने फर्ज कर लिया कि मेरे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कोई कर्व है, उसका ग्राफ मैंने फर्ज कर लिया। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ कर्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। एज यूजुअल दिस इज एक्स एक्स जीरो ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन के अंदर एक कर्व आ गई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसका ये ग्राफ है। यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P पॉइंट ले लिया एक्स वाई। इसके ऊपर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें। ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ की। टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि एक पॉइंट से टच करती हुई गुजरती है, या दो बिल्कुल जो करीबी पॉइंट्स होते हैं उनमें से पास करती हुई लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये एक पॉइंट से टच करती हुई लाइन जा रही है, ये कोई ना कोई तो भाई एंगल बनाएगी ना एक्स एक्सिस के साथ। तो हमने फर्ज कर लिया कि उस एंगल का नाम है अल्फा। तो टेंजेंट ऑफ ए स्लोप किसके बराबर होगा? टेंजेंट अल्फा के बराबर। और ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर। dy by dx is equal to tangent alpha is called as the slope of tangent line। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे काम आएगा। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अगर आपकी कर्व हो r is equal to f of theta, ठीक है। यहां पे क्या थी? y is equal to f of x, y को डिफरेंशिएट किया x के लिहाज से, तो इसका डेरिवेटिव dy by dx किसके बराबर आ गया? dy by dx स्लोप के बराबर आ गया। तो यहां पे r इज इक्वल टू थीटा, तो डी आर ओवर डी थीटा जो है दिस इज नॉट इक्वल टू द स्लोप, ये स्लोप के बराबर नहीं होता, राइट। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था आइडिया कि इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन क्या है। हम डिफाइन करेंगे एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। ये टेंजेंट और रेडियस वेक्टर का दरमियानी एंगल क्या होता है? आइए पहले देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व किसके बराबर है? r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। तो फर्ज कर लिया कि ये उसका ग्राफ है। तो देखते हैं कि r क्या है और थीटा क्या है। अब ये जो पॉइंट हमने लिया है इस कर्व के ऊपर, इसको आप ओरिजिन के साथ मिला दें तो ये वाली जो लाइन बनती है इसको हम कहते हैं रेडियस वेक्टर। और ये रेडियस वेक्टर एक्स एक्सिस इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं एंगल थीटा। ठीक है जी। ये तो हो गया एंगल आर और थीटा, यानी ये रेडियस हो गया। रेडियस वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अब टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक टेंजेंट लिया, ये देखें जरा, ये इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की मैंने। ये टेंजेंट लाइन फर्ज कर लिया कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल अल्फा है, ठीक है। तो हमने निकालना है, इसको थोड़ा सा आगे के ले जाएं, ऐसे करके आगे ले जाएं। तो ये रेडियस आ गया, ये टेंजेंट आ गया। रेडियस और टेंजेंट का जो दरमियानी एंगल है, इस एंगल का नाम हम रख लेते हैं साई, ठीक है जी। ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट आ गए आर थीटा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इसके होंगे x, y। तो ये जो टेंजेंट है, रेड कलर वाली लाइन टेंजेंट, और ये जो रेडियस वेक्टर है, इसका जो दरमियानी एंगल है उसका नाम हमने क्या रख लिया? अल्फा रख लिया, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर
अगर ये वाला एंगल साई है तो एक थ्योरम आपने पढ़ा था कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट करें तो ऑल्टरनेट एंगल जो है ये बराबर होते हैं। तो अगर ये वाला एंगल साई है तो फिर ये वाला किसके बराबर होगा? ये भी साई के बराबर होगा, ठीक है। और अगर ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है तो पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना होता है? 180। तो ये वाला एंगल फिर किसके बराबर आ जाएगा? अल्फा निकाल दिया तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक हो गया। तो फ्रॉम फिगर लेट, यहां पे हम सपोज कर लेते हैं लेट साई इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर, टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। तो फ्रॉम फिगर और अल्फा भी हम सपोज साथ इसका भी जिक्र कर देते हैं। लेट द टेंजेंट लाइन makes an angle alpha with x-axis, ठीक हो गया। फ्रॉम फिगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों जावियों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अब ये एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन रही है, इसका नाम P है, इसका नाम O, इस पॉइंट का नाम भी कुछ रख लेते हैं हम, इसको कह देते हैं Q, ठीक है। फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल OPQ एक एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 क्या है आपका? थीटा। एंगल 2 क्या है आपका? साई। एंगल 3 क्या है आपका? 180 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप थीटा प्लस फाई को एक तरफ रखें, थीटा प्लस फाई एक तरफ, 180 डिग्री उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस अल्फा। 180 डिग्री से कट गया तो अल्फा किसके बराबर आ गया? थीटा प्लस साई के बराबर आ गया। और ये है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि आप ज़बानी याद रखेंगे। इसमें अल्फा क्या है? अल्फा वो एंगल है जो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। फाई क्या है? साई क्या है? साई एंगल है बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। और थीटा क्या है? थीटा हमारा पोलर एंगल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किस्म के रिजल्ट हैं जो कि आगे यूज होंगे। इसके साथ ही हम आज के इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत किया। तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।